जय श्रीमन नारायण। आज हम अपनी यात्रा अपनी जर्नी ऋषिकेश से स्टार्ट की है। हम जा रहे हैं चारों धामों में से जो प्रथम धाम है भगवान बद्रीनाथ। आप भी हमारी इस जर्नी में सम्मिलित होकर पुण्य का लाभ उठाएं। हम अभी लगभग बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। ऋषिकेश से 25 से 30 किलोमीटर पर आ चुके हैं। हम आ गए हैं अभी वर्तमान में बद्रीनाथ की यात्रा के प्रथम पड़ाव देवप्रयाग। यह देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर भगीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर देव शर्मा नाम के एक तपस्वी ने तपस्या की थी और दो नदियों के संगम हो जाने से यहाँ पर प्रयाग नाम पड़ता है, इसलिए इसको देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग के साथ एक प्राचीन कथा यह भी जुड़ी हुई है। जब भगीरथ जी गंगा भगवती को धरती पर अवतरण के लिए लेके आए थे तो उनके साथ सभी देवता भी यहाँ पर विराजमान हो गए थे। तो ये संगम में ही सभी देवता यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए थे, जिसके कारण इसको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में यह जो प्राचीन मंदिर है यह रघुनाथ जी का मंदिर है। राम रावण युद्ध के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। राम जी युद्ध के पश्चात अयोध्या आए थे। उसके बाद यहाँ पर सीता माता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पधारे थे। यहाँ पर आकर उन्होंने प्रायश्चित इत्यादि किया था। तब से यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का यह मंदिर विराजमान है। आइए हम इस पवित्र देवालय का दर्शन करते हैं। और अनेक तीर्थों की तरह यह पवित्र रघुनाथ जी का मंदिर भी भगवान आद्य शंकराचार्य जी के कर कमलों द्वारा ही प्रतिष्ठित हुआ है। देवप्रयाग में स्नान और अल्पाहार के बाद हम अब आगे की यात्रा अपनी आरंभ कर रहे हैं। अभी हमने रुद्रप्रयाग क्रॉस किया है। लगभग 150 किलोमीटर और मानिए कि अभी और चलना है। शाम को 5 से 6 बज जाएगा शायद पहुंचते पहुंचते। तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा। अभी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए रुके हैं, पानी वानी पियेंगे। आगे की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है। प्रकृति का इतना शानदार व्यू दिख रहा है, दिल गदगद हो गया। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। हम अपने बद्रीनारायण की यात्रा के अंतर्गत अभी पधार चुके हैं भगवान ज्योतिर्मठ आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित भगवान नृसिंह मंदिर में। यह प्राचीन मंदिर 2500 वर्ष पुराना है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का स्थापना की थी। यह गद्दी भगवान आद्य शंकराचार्य जी की है। 4 दिशाओं में आद्य शंकराचार्य जी ने जो मठ स्थापना की थी, धर्म सनातन धर्म की जो मान बिंदुओं की स्थापना की थी,
जिनको 4 धार्मिक राजधानी कहा जाता है, उसमें से जो उत्तर पीठ जो है यहाँ पर स्थित है, उसमें जो भगवान आद्य शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो भगवान नृसिंह मंदिर के जस्ट बगल में स्थापित है। आइए आज उनका दर्शन करते हैं। कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः। परमेष्णुभूतयत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्। जय बद्री विशाल। फाइनली हम आ चुके हैं भगवान बद्रीनाथ के धाम में और सुबह लगभग 6 बजे के निकले हुए थे। अभी हम 8 बजे पहुंचे हैं। बहुत ठंडी है, यहाँ का तापमान -1 है। अभी आप सामने देख रहे हैं भगवान बद्रीनाथ का विशाल देवालय है, इतना सुंदर भव्य भगवान विराजमान है। अभी हम होटल चेक इन करके फिर आपको आगे की दर्शन करवाते हैं। जय बद्री विशाल। जय श्रीमन नारायण। अभी हम सुबह हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं भगवान बद्री नारायण के दर्शन के लिए। उससे पहले हम तप्त कुंड में स्नान करेंगे। भगवती अलकनंदा के किनारे हम अपना संध्या वंदन, अपना नित्य पूजन कर्म करेंगे। उसके बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। आइए आप लोगों को भी भगवान के शीघ्र दर्शन का लाभ देते हैं। श्रीमन नारायण। हम तप्त कुंड में स्नान करने के बाद भगवती अलकनंदा की अंक में आकर के बैठ गए हैं। आप देख रहे हैं ये जो नदी बह रही है ये अलकनंदा है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर बद्री नारायण की यात्रा की हुई है जिसने, वो यहाँ के स्थान से अवश्य ही परिचित है। बहुत ही शीतल जल है। जितना शीतल ये जल है, उष्ण जल यहाँ पर तप्त कुंड का है। अब हम यहाँ पर जो मेरे से परिचित हैं वो जानते हैं कि मेरा नित्य कर्म क्या होता है। तो हम अभी भगवती गंगा का पूजन करेंगे, साथ में भगवान हरिहर का भी पूजन करेंगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार गंगा जी 4 धाराओं में विभाजित हुई हैं। उसमें से एक धारा अलकनंदा है जो ये आपके सम्मुख प्रवाहित हो रही है। यह धारा अलकापुरी ग्लेशियर से उद्भव होती है और बद्री नारायण से होते हुए देवप्रयाग में भगीरथी नदी से जाकर के मिल जाती है। यह अलकापुरी से उत्पन्न होने के कारण ही इसको अलकनंदा कहा जाता है तथा भगवान विष्णु के चरणों से उद्भव हो जाने के कारण ही इसको विष्णुपदी भी कहा जाता है। यह भगवती गंगा का ही एक स्वरूप है। फाइनली हमने भगवान बद्री नारायण के दर्शन कर लिए हैं। भगवान बद्री नारायण के मंदिर के जस्ट पीछे के भाग में बैठे हुए हैं आद्य शंकराचार्य जी की सन्निधि में। इस मंदिर का जो निर्माण है भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने आज से 2500 वर्ष पूर्व किया था। सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण ब्रह्मा जी ने द्वापर युग के अंत में किया था। फिर समय के अंतराल में बौद्धों के आक्रमण के कारण उस समय ये विधर्मियों के कब्जे में रहा। उसके बाद भगवान आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान आद्य शंकराचार्य जी का यहाँ पर आगमन हुआ। यहाँ पर बौद्धों के आधिपत्य को देखते हुए भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने उन्हें खदेड़ा और पुनः नारद कुंड से भगवान नारायण की प्रतिमा को निकालकर, विग्रह को निकालकर पुनः इस भगवान श्री मंदिर में स्थापित किया। अब माता जी से कुछ हम यहाँ के देवालय के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। माता जी कुछ बताइए। बद्री विशाल भगवान की जय। देखिए, जब हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, अत्याचार किया तो भगवान बद्री विशाल अभी
पंडित ने तो आपको कहानी सुना ली है। तो भगवान ने बद्री विशाल को नारद कुंड में डाल दिया। नारद कुंड में डाल दिया तो वो तो नहाने जाते थे, बूढ़े जवान सारे हमारे जवान हो गए थे, उनको चीर कर लेते। तो भगवान को पीड़ा हुई, देखिए पैर से मेरी नाक मुंह घिस गए। तो स्वप्न में शंकराचार्य के कालड़ी गांव में शंकराचार्य के सपने में गए। सपने में गए तो अब शंकराचार्य की माँ घाट पे कपड़े धोने को जा रही थी। शंकराचार्य 8 वर्ष के अयोग्य थे। पीछे पीछे ऐसे धोती पकड़ करके पत्थर पकड़ करके घाट पे चले गए। पीछे से हाथ ऐसे रखा कि माँ, स्वप्न की बात माँ को नहीं बताई कि माँ मैं साधु बन जाऊँ। अरे बेटा तो मेरा एक ही बच्चा है, साधु बनेगा हमारा क्या होगा। बोला कि नहीं अगर मेरे को साधु बनने नहीं देंगे तो मैं नदी में कूद जाऊँ। बोला कि बेटा मेरा बेटा जिंदा रहेगा तो जगत का कल्याण करेगा, विश्व का कल्याण करेगा, इसलिए तो साधु ही नदी में मत कूद। बोला कि वहीं से भगवान ने 16 साल की उम्र में आज गुरु शंकराचार्य ने विनय पादुका के हमारे जितने धाम हैं, 4 धाम उत्तराखंड के, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री, ठीक है। अब भगवान ने मूर्ति शंकराचार्य एक स्वप्न में गए, भगवान यहाँ आई शंकराचार्य कुंड में एक मूर्ति निकाली खंडित, दूसरी निकाली खंडित, तीसरी निकाली खंडित। तो आकाशवाणी हुई कि बोला जिसको तुम मेरी प्रतिमा को निकाल रहे, छोड़ रहे, निकाल रहे, छोड़ रहे, उसी में मैं विराजमान हूँ जो मेरी आँख। भगवान ने बोला, शंकराचार्य ने बोला कि प्रभु आप आकाशवाणी कर रहे हैं परंतु इसमें तो ना नाक है ना मुँह है। बोले कि अरे भक्तों के पैर से तो रगड़ करके मेरे आँख भी नहीं है, नाक भी नहीं है, मुँह भी नहीं है, इसलिए मैं शालिग्राम में जैसा तैसा हूँ, मेरे को उठा करके स्थापित कर दो। कल ही कलयुग आने वाला है भगत का उद्धार करने के लिए, मेरे को शालिग्राम में स्थापित कर दो। शंकराचार्य ने उठा करके अंदर रख दिया। अब अंदर रख दिया तो अब भगवान क्षीर सागर से कैसे आई। अब लक्ष्मी 56 भोग खारी कैसे बाहर अंदर जा रही। नारद चलिया, नारद ने बोला कि हे लक्ष्मी, तेरा पति तो गर्मी में सर्दी में बर्फ से तड़ रहा, तू यहाँ 56 भोग खा रही। नारद ठहरा, उसने उचका दिया। वहाँ से लक्ष्मी आई चुपचाप। भगवान बद्री विशाल अपने शंख गदा पद्म में अपने ध्यान में बैठे, चुपके से आकर के बद्री का पेड़ बन गई। जब कई वर्षों सालों हजारों साल आँख खुली, वाह लक्ष्मी मेरे से ज़्यादा फल तेरे को मिलेगा। बोला कि मांग भर मांग। बोला कि जिसका पति परम पिता परमात्मा जगत का पालनहार है उसको आशीष वरदान की क्या जब फिर भी मांग ले। बोला कि मेरे नाम आगे आने चाहिए। तो बद्री लक्ष्मी है। अब विशाल राजा ने 2 भाई थे, एक राक्षस था एक विशाल था। तो उसने अपने भाई को पीट करके कंधे पे भगा दिया नर पर्वत पे। उसने भी भगवान की तपस्या की तो उसने भी भगवान की तपस्या की। तो बोले कि वाह भगवान की आँख खुले तो वाह तूने भी तपस्या किया, मांग। बोले मेरे नाम आगे आना चाहिए, विष्णु का नाम तो है ही नहीं। तो बद्री अरे विशाल राजा है, बद्री लक्ष्मी है। अब भगवान ये नारायण हो गया। अब भगवान गरुड़ को बोला चल। भगवान ने अपने बाण उठा लिया। चलते पूरा ब्रह्मांड में गरुड़ पाखी में रुका। बोला कि अपने बाण को थोड़ा रुका, पाखी में पंख ऐसा किया, यहाँ पाखी बोलते हैं, वहाँ से एक पत्थर ले जाना जिसको सांप काटते जहर लगता है, वो पत्थर रगड़ करके लगा दो। कहाँ पर है ये? एक पाखी बोलना चमोली से आगे, अच्छा ना चमोली से पीछे। हाँ, तो पाखी में आए, थोड़ी देर रुक गया। अब बोला कि नहीं, अपने वाणी को बोला चल पूरब को चल। आए ऊपर चरण पादुका में, बोला अब रुक जा। देखा वाह जब कल्याण के लिए कलयुग आने वाले हैं, यहीं तपस्या करना। यहाँ बैठ करके भगवान तपस्या करने बैठ गए। वहाँ से आए, छोटे पैर है चरण पादुका में। गरुड़ रुका, भगवान आए, पत्थर में बैठ गए, ठूंठी पकड़ करके पैर के चरण पादुका बोलते, तभी बोलते। वहाँ से फिर आए, यहाँ पे लीलडूंगी बोलते हैं। तो एक दिन का बच्चा हो करके उधम मचाने बैठ गया, चिल्लाने बैठ गया लीलडूंगी पे। शिव और पार्वती नहाने जा रहे ऋषि गंगा में। बोला कि हे भोलेनाथ, तुम्हारे गण भी कैसे हैं, किसका मुंह नहीं, किसके आँख नहीं, किसके पैर नहीं, किसकी मुंडी नहीं। इस बर्फीले पहाड़ में, इस तपस्वी भूमि में
इस बच्चा को पटक करके फेंक दिया, ये मरेगा तो हमारी भूमि श्रापित हो जाएगी। अब भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी थे, बोले हे पार्वती सुन ले, तूने लंका बनवाई, गृह प्रवेश के लिए रावण आया, दक्षिणा में वो ले गया, अब ये बनाया झोपड़ा, ये भी छलिया ले जाएगा, तेरी मर्जी। हट, स्त्री हट, बाल हट, राज हट, योग हट। स्त्री बाल हट पहले है, बोले जो तेरी इच्छा। मंद मंद मुस्काए भोलेनाथ। और जैसी माँ ने, लक्ष्मी ने, पार्वती ने बच्चे को पकड़ा, चुप हो गई। भगवान अंदर रखा, वो नहाने गए, आए, दरवाजा बंद, चौखम में दरवाजा बंद। हे बच्चा दरवाजा खोल, हे बच्चा नहीं खोलूंगा, कलयुग आने वाला है, जग कल्याण के लिए मैंने तपस्या करना, कलयुग में मेरे भक्त आएंगे और मेरे जल से, गर्म जल से नहाएंगे, उद्धार इसी में होगा। अब अग्निदेव पर लगा शराब, अग्निदेव पे शराब लगा, तो अग्निदेव पे शराब लग करके अग्निदेव बोलो सारी जगह घूमे, सारी जगह घूम करके अब बोला कि मेरे शराब मुक्त कैसा होगा, मेरे शराब मुक्त कैसा होगा। बोला कि जो प्राणी मेरे जल से नहाएंगे, इधर से अग्निदेव विष्णु भगवान के चरण दबारे, दोनों की तेज से पसीना आ रहे कुंड पर। विष्णु भगवान ने बोला कि जो मेरे प्राणी आएंगे, मेरे जल से नहाएंगे, अग्निदेव तेरे पाप कट जाएगा। बोल बद्री विशाल की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, गो माता की जय, चारों धाम की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, माता पिता की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। हर हर महादेव। अभी हमने भगवान बद्री नारायण के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं मणिभद्रपुर, यानी कि माणा गांव। और यह माणा गांव भगवान वेद व्यास जी का आश्रम है। भगवती सरस्वती नदी का यहाँ पर संगम उद्भव स्थल है ये। और ये सामने ही ये माणा गांव दिख रहा है। तो आइए चलते हैं माणा गांव।